बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। जी, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कारवान की बुक का जो है पास्ट पेपर उसके फ़र्स्ट 50 क्वेश्चन जो है वो कर लिए थे। उसके रिमेनिंग जो 51 से 100 है वो हम आज करेंगे। और ये बुक ऐसी है जो इम्पॉर्टेंट तो है, इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि बुरी बात इसकी ये है, डिमेरिट ये है कि इसमें जो MCQs टिक हुए हुए हैं ना वो मोस्टली रॉन्ग टिक हुए हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में जो है वो करेक्शन और थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वो MCQs करेक्ट करवाऊँगी, ठीक है। और आज जो है वो शाम बल्कि रात 9 से 9:30 के दरमियान इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के 40 MCQs की, ठीक है। तो आप सब ने एक्टिव रहना है, आप लोगों ने वो सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपने कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स मुझे बताने हैं कि आपने कितने गेन किए हैं, ठीक है। और चलते हैं 51 MCQs की तरफ। Theories in which efforts have been made to identify the personal qualities of an effective leader are known as theories of। अच्छा, वो कहते हैं ऐसी theories जिसमें पर्सनल क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है इफ़ेक्टिव लीडर को जज करने के लिए, तो ये आएगा थ्योरीज ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। ट्रेड्स में ही हम क्वालिटीज़ को देखते हैं। हर इंसान में मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती है, इंटेलिजेंस होती है, ऑनेस्टी हो सकती है, तो मुख्तलिफ, तो ये हम थ्योरी ऑफ ट्रेड्स में जो है वो सिलेक्ट करते हैं इफ़ेक्टिव लीडर को उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ के बेस पे। 52 है माइक्रो टीचिंग इज़ ए टेक्निक विच इज़। जी, माइक्रो टीचिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि डवाइट एलन ने फर्स्ट टाइम दी थी 1961 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और इसमें क्या होता है, ये स्किल ओरिएंटेड है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें आएगा। इसमें टीचर जो है 5 to 10 मिनट जो है वो किसी एक स्किल को लेके 5 to 10 मिनट के लिए ही टीचिंग करती है क्लास में, और उसमें स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी 5 to 10 मिनट ही होती है, 5 to 10 इन नंबर होती है, ठीक है। तो ये जो होती है ये टीचर टेक्निक है, अपने ये भी याद रखना है। 53 है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन प्लानिंग मीन्स। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ये रिलेट करता है टोटल मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। डी ऑप्शन इसका ठीक है। 54 है इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज बिटवीन इंडिविजुअल्स। बी ऑप्शन इसका ठीक है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज टाइम एंड वर्क इज प्रिवेंटेड इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द फंक्शनिंग ऑफ। तो ये आएगा बजटिंग, डी ऑप्शन आएगा इसका। 56 है थ्रू द एजुकेशनल प्रोसेस एन इंडिविजुअल इज स्टिमुलेटेड टू थिंक, टू अप्रोप्रिएट एंड टू एक्ट। एजुकेशनल प्रोसेस से एक इंडिविजुअल को हम किस चीज़ के लिए स्टिमुलेट किया जाता है, सोचने, अप्रिशिएट करने और एक्ट करने पे, तो सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है 57 बिलोंगिंग, अफेक्शन एंड स्टेटस आर बेस्ट क्लासिफाइड एज। तो बिलोंगिंग, अफेक्शन ये आपको पता है मैस्लो की थ्योरी है, ठीक है। और मैस्लो ने जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, और उसके बाद जी सेफ्टी नीड्स है, और उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग है, देन सेल्फ एस्टीम है, और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो बिलोंगिंग, अफेक्शन और स्टेटस जो है इसको हम कहते हैं प्राइमरी नीड्स, ठीक है। विच कम थर्ड इन सीरीज़ इन मैस्लो क्लासिफिकेशन। तो मैस्लोस के थर्ड लेवल पे जो है पहले पे फिजियोलॉजिकल नीड है, दूसरे पे वो सेफ्टी नीड्स है, तीसरे पे लव एंड बिलोंगिंग है, तो ये थर्ड पे आ जाएगा बी ऑप्शन। कोग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद माइंड, ठीक है। कोग्निटिव जो है वो माइंड के साथ, हमारे सोचने के साथ रिलेट करता है, तो बी ऑप्शन आएगा। स्टूडेंट्स आर पैसिव इन। तो स्टूडेंट्स किस में पैसिव होते हैं, किस में सुस्त होते हैं। टीचर इस मैथड में एक्टिव होता है, वो कौन सा मैथड है, लेक्चर मैथड, जिसमें सिर्फ टीचर बोलता है, टीचर को फुल कमांड होती है अपने सब्जेक्ट पे, और स्टूडेंट जस्ट लिसन करते हैं, तो स्टूडेंट जो है वो पैसिव होते हैं। 61 है CAI स्टैंड्स फॉर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लाजमी आता है ये क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो CAI स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, बी ऑप्शन आएगा। 62 है ऑल फॉर्म्स ऑफ पे अलाउंसेस आर रिवार्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉयज़ इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर सिग्निफाइड एज अलाउंसेस, ए ऑप्शन आएगा इसमें। 63 है रिसर्च इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ ए। तो रिसर्च जो होती है वो किस चीज़ के लिए की जाती है, हम सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, प्रॉब्लम जो भी होंगे उनके जो हल है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। 64 है द हाइपोथेसिस विच स्टेट्स दैट देयर इज़ नो रिलेशनशिप डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स, यानी कि
ये हाइपोथेसिस की एक टाइप है ठीक है, जिसमें ये देखा जाता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, तो नो के बाद, नहीं के बाद जो वो नल हाइपोथेसिस में की जाती है। 65 है डाटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच रिस्पोंडेंट आंसर क्वेश्चंस टू स्टेटमेंट्स इन राइटिंग इज, तो ये है क्वेश्चन है। ठीक है, रिसर्च में स्पेशली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ऐसा होता है कि हमने रिस्पोंडेंट से अपने जब क्वेश्चन का आंसर लेना होता है, रिस्पॉन्स लेना होता है, तो हम उन्हें क्वेश्चन देते हैं जिसमें स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं। उसमें ये ओपन क्वेश्चन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। ओपन में क्या होता है कि रिस्पोंडेंट जो है वो अपनी राय भी बयान कर सकता है, लेकिन क्लोज में जस्ट गिवन ऑप्शन को ही उन्होंने टिक करना होता है। ठीक है, उसके बाद जी 66 है द प्रोसेस इन विच कॉम्पिटेंट पर्सनल आर टेकन इन आर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। अच्छा, ये स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस इन विच कॉम्पिटेंट पर्सनल आर टेकन इन आर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा तरीक़ेकार जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ कॉम्पिटेंट लोग लेते हैं, उनको हम कहते हैं सिलेक्शन। ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, 87 है इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लीडर्स परफॉर्म इंटरपर्सनल रोल। डी ऑप्शन। द फोकस ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज़ ऑन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक हो गया, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है ब्लूम टेक्सोनॉमी का फोकस। अच्छा जी, उसके बाद है 69 द लीडरशिप ग्रांट्स कंप्लीट फ्रीडम टू द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन की या लीडरशिप की आप कह लें, इसकी 3 टाइप्स हैं, ऑटोक्रेटिक है, लेजिस्फेयर और डेमोक्रेटिक है। तो ऑटोक्रेटिक में आपको पता है कि फुल कमांड होती है लीडर की, ठीक है, और वर्कर का बिल्कुल भी उसमें कंसल्टेशन नहीं ली जाती। और लेजिस्फेयर में कंप्लीट फ्रीडम होता है। ठीक है, मतलब जो आप करना चाहते हैं आप लोग करें। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आएगा, कंप्लीट फ्रीडम, लेजिस्फेयर लीडरशिप। ठीक हो गया। उसके बाद है जी 70 यस करिकुलम इज़ ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड करियर विच मीन्स, तो करिकुलम जो है वो एक लैटिन वर्ड करियर से ड्राइव है, जिसका मतलब क्या है, रन वे। बी ऑप्शन। 71 है द ओवरऑल पर्पस ऑफ इस सब्जेक्ट फॉर टीचिंग आर रेफर्ड एज। अच्छा, ये सब्जेक्ट लेवल पे जो होते हैं ना वो गोल तो नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स आप कह सकते हैं, क्योंकि जो नेशन वाइड होते हैं ना वो होते हैं एम्स, और जो स्कूल लेवल पे होते हैं वो होते हैं गोल्स, और सब्जेक्ट लेवल पे जो होते हैं ना, क्लासरूम लेवल पे वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ अगर ये तीनों चीज़ें मैं आपको समझाऊँ तो ये इंशाल्लाह आपको जो है वो बिल्कुल इसकी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगी। यहाँ पे आपको मैं एक छोटी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है वो अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो ये उसका एम है। ठीक है, और अगर उसके एफएससी में मार्क्स अच्छे आते हैं, ये लेना चाहता है, तो ये उसका गोल होगा। ठीक है, और उसके बायोलॉजी में, तो अभी सब्जेक्ट की बात आ गई ना, बायोलॉजी में अगर उसके मार्क्स अच्छे आएंगे तो हम कहेंगे ये उसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक हो गया, तो ऑब्जेक्टिव जो है वो नैरो है और उससे ब्रॉडर गोल है और उससे ब्रॉडर जो है वो एम है। तो यहाँ भी जो सब्जेक्ट वाइज है वो ऑब्जेक्टिव आएगा। 72 है ऑल टीचर्स आर इन्वॉल्व इन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एट द लेवल ऑफ, तो तमाम टीचर्स जो कि करिकुलम को इम्प्लीमेंट करते हैं किस लेवल पे, क्लासरूम लेवल पे। ठीक है, हर टीचर जो है वो क्लासरूम में, अपने क्लासरूम में करिकुलम को इम्प्लीमेंट करता है, यानी कि जो उसने सबक पढ़ाना है वो करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना ही तो है ना। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका आएगा। 73 है करिकुलम प्लान शुड नेवर बी कंसिडर्ड ए फिनिश्ड प्रोडक्ट आर ए फाइनल। डी ऑप्शन। 74 है माइक्रो टीचिंग इज़ ए फ्लेक्सिबल टूल विच इज़ यूज्ड टू रिफाइन टीचिंग स्किल्स। ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में टीचिंग स्किल्स को ही रिफाइन किया जाता है, बेहतर किया जाता है। 75 है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इन क्लासरूम टीचिंग इज कॉल्ड। ये जो कीवर्ड है ना जजमेंट का, ये डिसीजन मेकिंग का, वर्थ टू नो, डिटरमाइन टू नाउ द वर्थ ऑफ एनीथिंग, ये सारे कीवर्ड हैं इवैल्यूएशन के। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका ठीक है यहाँ पे। उसके बाद है जी इन विच सिचुएशन टीचर एंड स्टूडेंट शेयर एंड एक्सचेंज देयर आइडियाज़ ऑन ए टॉपिक, इट इज़ कॉल्ड डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें स्टूडेंट एंड टीचर्स जो होते हैं वो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं किसी एक टॉपिक पे। उसके बाद है सोफिया मीन्स विजडम। ठीक है, ये फिलॉसफी से निकला, फिला एंड सोफिया, फिला मीन लव एंड सोफिया मीन विजडम, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा सोफिया का। 78 है 5000 मॉस्क स्कूल्स विल बी ओपन वाज द फीचर ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो ये है 1979 की पॉलिसी।
ठीक हो गया। अच्छा, जितने भी मॉस्क स्कूल्स हैं और इस्लाम से रिलेटेड जितनी भी आप कह सकते हैं कि रिकमेंडेशन हुई हैं, सजेशंस दी गई हैं या बनाई गई हैं, वो 1979 की पॉलिसी में, जो कि ज़ियाउल हक के दौर में जो ये पॉलिसी पेश की गई थी। उसके बाद जी है एजुकेशन रेफर्स टू डिस्कवर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस विच गवर्न ह्यूमन कंडक्ट वाज स्टेटेड बाय जी। ये प्लेटो का आपको पता है कि प्लेटो ने जनरल फ़िलासफ़ी आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी दी थी, जो आइडियाज़ पे, ट्रूथ पे, ब्यूटी पे, गुड पे और माइंड पे और सोल पे, गॉड, ये सारी चीज़ें, ये सारे कीवर्ड जो है प्लेटो की फ़िलासफ़ी आइडियलिज़म के हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी, ये सारा किसका है? प्लेटो का है। 80 है द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग पीपल इन नॉलेज, स्किल्स, माइंड एंड करेक्टर इन ए सर्टिफाइड प्रोग्राम इज़ द मॉडल ऑफ एजुकेशन फॉर्मल। सर्टिफाइड प्रोग्राम का जो वर्ड है ना, ये फॉर्मल में है, ठीक है। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें बच्चों को नॉलेज, स्किल्स, माइंड और करेक्टर जो है एक सर्टिफाइड प्रोग्राम होता है, जिसमें सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, जिसमें एग्ज़ाम होता है, जिसमें इंस्टीट्यूशंस में जो स्पेशल आप कह लें कि फिक्स्ड रूल और एंट्री और एग्ज़िट का सारा फार्मूला अप्लाई किया जाता है, तो ये फॉर्मल एजुकेशन है। मिसाल हम जो स्कूलों में एजुकेशन हासिल करते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं, जो कॉलेजेस में करते हैं, ये फॉर्मल में आएगा। जबकि जो ओपन यूनिवर्सिटी का आप कह सकते हैं वो नॉन फॉर्मल में आएगा, ठीक है। अच्छा जी, 81 है इन विच टाइप ऑफ रिसर्च द पार्टिसिपेंट्स अमाइन देयर ओन एजुकेशनल प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली। तो स्टूडेंट लेवल या टीचर्स के लिए या क्लासरूम लेवल की जो रिसर्च होती है वो एक्शन रिसर्च होती है, और उसके अलावा लोकल सेटिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी एक्शन रिसर्च है, और उसके अलावा जी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी एक्शन रिसर्च है, ठीक है। क्लासरूम के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए सारी एक्शन रिसर्च है। 82 है असेसिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो वर्ड यहाँ पे जो आपने पिक करना है वो है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव नंबर्स को शो करता है, तो यहाँ मेजरमेंट आएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। 83 है टाइप्स ऑफ द आइटम ईजीएस्ट टू स्कोर। ईजीएस्ट तो सबसे आसान स्कोर जो है टाइप्स ऑफ आइटम ईजीएस्ट टू स्कोर, इनके सबसे ज़्यादा आसान किसको है चेक करना, वो है ट्रू फॉल्स, ए ऑप्शन ठीक है इसका। 84 है वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ दैट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ट्रांसपेरेंसीज इन मार्किंग इज सीन। जी, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सिस्टम का मकसद या फ़ायदा आप कह सकते हैं क्या है कि बाहर वाला जो भी बंदा आएगा तो उसमें बायसनेस नहीं होगी, ठीक है। वो चेक करेगा तो उसको आप कह सकते हैं कि वो अपनी पर्सनल राय ऐड नहीं कर सकता, तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसीज इन मार्किंग इज सीन, यानी कि बायसनेस उसकी नहीं होगी, कोई पर्सनल उसकी आप कह सकते हैं कि अटैचमेंट नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट के साथ। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का ये फ़ायदा है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ, एक इंटरनल एग्जामिनेशन ये होता है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर ही एग्ज़ाम लिए जाएँ, ठीक है। मतलब इंटरनल एग्जामिनेशन में उसी इंस्टीट्यूशन के जो टीचर्स हैं वो एग्ज़ाम लेंगे, वो टेस्ट लेंगे, जबकि एक्सटर्नल में बाहर से कोई बंदा हो सकता है, ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आप कह सकते हैं कि हो सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा यही है कि इसमें कोई भी बायसनेस नहीं हो सकती, उसकी अपनी पर्सनल राय नहीं होगी, तो ये फ़ायदा है। 85 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज़ अ सिलेक्शन टाइप ऑफ टेस्ट। जी, सिलेक्शन टाइप ऑफ टेस्ट का मतलब क्या है कि जो गिवन है टॉपिक MCQs वो हो सकते हैं, या फिर वो जी मैचिंग हो सकता है, वो ट्रू फॉल्स होता है, यानी कि जो गिवन है हमें चीज़ें उन्हीं को ही हमने सॉल्व करना है, उसी को ही हमने मैच करना है, उसी को ही हमने टिक करना है। तो इसमें शॉर्ट आंसर तो सिलेक्शन में नहीं आएगा, ये सप्लाई टाइप में आएगा, यानी कि आपने खुद से क्रिएट करना है आंसर। कंप्लीशन में भी आपने फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, कंप्लीशन में इसमें भी आपने खुद से राइट करके इसको फिल करना है। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स में भी आपको मतलब खुद से ही आंसर करना है। मैचिंग ऐसा है जिसमें आपको गिवन होंगे कॉलम्स और उसने आपको जस्ट आपने मैच करना है, तो सी ऑप्शन इसका ठीक है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर डायरेक्टली प्राइमरी टू द पर्पस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग इंडिविजुअल्स, ए ऑप्शन। मीडियन ऑफ 162,543, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने तरतीब के साथ लिखना है 1 2 3 4 5 6 तक है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका मीडियन कैसे निकालेंगे। 2 इस साइड चले जाएंगे, 2 इस साइड, तो दरमियान में 3 और 4 बचा, इसको हमने कर लेना है जमा, और टोटल कितनी है, ये दोनों 2 हैं, तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। उसके बाद 88 है परमानेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आर इन्वेस्टिगेटेड। तो
तो परमानेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो है वो किस में देखी जाती हैं, वो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट में। ठीक है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट में हम जितने भी आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट को डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ सकती हैं, चाहे वो मेडिकली है, चाहे वो लेसन से रिलेटेड है, तो वो हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट में इन्वेस्टिगेट करते हैं। 89 है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन इन करेक्टर फॉर्मेशन वॉज टोल्ड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है सोक्रेट्स, ए ऑप्शन। द स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी, सी ऑप्शन। मोस्ट ऑफ अवर क्लासरूम असेसमेंट्स आर फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, जो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होती हैं उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। 92 है द टेस्ट विच इज़ टेकन, the test which is taken to keep student in a particular course, program or class is known as, अच्छा ये प्लेसमेंट टेस्ट है। ठीक है, ये प्लेसमेंट टेस्ट आएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट वो होता है जिसमें आपने स्टूडेंट्स की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड आउट करना था। प्लेसमेंट टेस्ट वो होता है जिसमें आपने किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलर कोर्स या प्रोग्राम या क्लास में जो है वो बिठाने से पहले जो हम टेस्ट लेते हैं वो हम प्लेसमेंट टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट वो होता है जो हमने किसी भी स्टूडेंट की आप कह सकते हैं पोटेंशियल एबिलिटी को फाइंड आउट करना होता है। उसके अलावा अचीवमेंट टेस्ट होता है, स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स को फाइंड आउट करने के लिए जो टेस्ट लिया आता है वो अचीवमेंट टेस्ट। जो हमारे स्कूल में टेस्ट या एग्जामिनेशन होता है वो अचीवमेंट टेस्ट होता है। ठीक हो गया। 93 है रिलेटिवली ब्रीफ स्टेटमेंट समराइजिंग द पर्पस ऑफ द स्कूल। तो पर्पस ऑफ द स्कूल के लिए जो है वो मिशन स्टेटमेंट आएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 94 है द शेयर्ड परसेप्शंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्कूल एंड ऑफ इट्स मेंबर्स। तो ये आएगा जी स्कूल शेयर्ड परसेप्शंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्कूल एंड ऑफ इट्स मेंबर्स। स्कूल कल्चर भी लग रहा है, स्कूल इन्वायरमेंट भी लग रहा है। एनीवे आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि स्कूल कल्चर आपको ठीक लग रहा है, स्कूल इन्वायरमेंट। चलते हैं 95 की तरफ। द टर्म ब्यूरोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्स वेबर्स, डी ऑप्शन। एक्सक्यूजन्स आर मेड बाय द लीडर आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ सिलेक्टेड कोलीग्स। तो कंसल्टेशन जो है वो हम डेमोक्रेटिक मॉडल में ही लेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे मुशावराती मॉडल भी है, सो इट्स कन्फ्यूजिंग। डेमोक्रेटिक मॉडल, मुशावराती मॉडल, ऑथोरिटेरियन रजिस्ट्री। ठीक है, अच्छा कंसल्टेशन ऑफ सिलेक्टेड, तो ये ज़्यादातर जो है वो मैं ए के साथ ही जाऊँगी, डेमोक्रेटिक मॉडल। आप बताइएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है, मुझे ए लग रहा है। 97 है द टीचर हु इज़ ए प्रैग्मेटिस्ट सीज हिमसेल्फ हर सेल्फ मेनली एज। तो जो टीचर प्रैग्मेटिस्ट है, यानी कि प्रैग्मेटिज्म की फ़िलॉसफी पे बिलीव करता है, वो खुद को कैसा देखेगा, मोटिवेटिंग इन्फ्लुएंस एंड फैसिलिटेटर। ठीक हो गया, यस बी ऑप्शन आएगा। 98 है ट्रायल एंड एरर मेथड फॉर लर्निंग वाज अडॉप्टेड बाय थॉर्नडाइक। ठीक है, मेथड फॉर लर्निंग जो है आपको पता है थॉर्नडाइक ने जो है वो लॉज ऑफ लर्निंग भी दिए थे 3, लॉ ऑफ रेडनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ तीसरा क्या था, इफेक्ट। ठीक हो गया। 99 है रिसर्चर नीड्स टू बी फेमिलियर विद दीज 3 बेसिक टाइप्स ऑफ सोर्सेज। तो 3 बेसिक टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो है वो जनरल रेफरेंसेस है, प्राइमरी रिसोर्सेज एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज है, बी ऑप्शन ठीक है। 100 है द प्रोसेस क्वान्टिफाइंग द ऑब्जर्व्ड परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर इन क्लासरूम इज़ कॉल्ड। अभी आप फिर देखिए कीवर्ड जो है वो क्वान्टिफाइंग है, तो क्वान्टिफाइंग नंबर्स को शो करता है, तो ये मेजरमेंट आएगा। ठीक है, इवैल्यूएशन यहाँ पे नहीं आएगा। इवैल्यूएशन के लिए कीवर्ड मैंने आपको पहले बताए हैं, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, टू डिटरमाइन द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग होता तो आपने इवैल्यूएशन आना टिक करना था। यहाँ पे क्वान्टिफाइंग आ गया है वर्ड, तो आपने मेजरमेंट को टिक करना है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो पास पेपर था वो 4 कंप्लीट हो गया। और मुझे रिक्वेस्ट की थी मैम कि इसके आप फर्स्ट से स्टार्ट कराएं, पहले पास पेपर, दूसरा, तीसरा, तो आई विल ट्राई, मैं पहले से स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, ये तो रैंडमली मैंने 4 से स्टार्ट करवा दिया, तो हम इंशाल्लाह जो है मैं आपको बाकी जो है वो तरतीब के साथ बाकी मॉडल पेपर भी करवाऊंगी इंशाल्लाह। तो उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन है और कितनी समझ आ गई है। ठीक है, और 9 बजे के बाद रहिएगा एक्टिव। करने जा रही हूँ मैं हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का टेस्ट अपलोड आपके लिए, तो स्टे ट्यून, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन को लेवल को हाई रखिए। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़।